A is equal to, this is 1 minus 2 3 minus 4 2 5. This is A, and B is equal to, this is 2 3 4 5 2 1. Then find A, B and BA. A, B and BA. Next बोल रहा है कि so that AB is not equal to BA. So that AB is not equal to BA. अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे. What is the order of A here? क्या है? Since order of A is, this is 1 2 2 cross 3, and that of BA is B is, and this is 3 rows and 2 column is 3 cross 2. अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ number of column is 3 and number of rows is 3, therefore AB is defined. AB is defined. What about BA? क्या BA डिफाइंड है? तो B में पहले A हमारे पास 3 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 3 है. इसके कॉलम और उसके रोज बराबर है नहीं? यस, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है. AB is defined and also BA is defined. दोनों डिफाइंड है. तो चलिए पहले AB निकालते हैं. 1 minus 2 3 minus 4 2 5, and this is 2 3 4 5 2 1. इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू, इधर से रो और उधर से कॉलम. 2 into 1 is 2, minus 2 into 4 is minus 8, and 3 into 2 is 6. यही रो लेकिन कॉलम सेकेंड, that is 1 into 3 is 3, minus 2 into 5 is 10, and 3 into 1 is plus of 3. यही हो गए दोनों. अब नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 4 2 जा minus 8, 2 4 जा plus 8, and 5 2 जा 10. यही रो सेकेंड कॉलम, minus of 12, plus of 10, and plus of 5. अब यहां देखेंगे हम, 6 2 8 minus 8 is 0, 3 3 6 minus 10 is minus 4, 8 this is 10, and 15 this is 3. तो ये आ गया हमारे पास A into B, और हम देख रहे हैं इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2 by 2. तो देखिए 2 by 2 इसका ऑर्डर आ रहा है. इस तरह BA निकालेंगे हम, and BA in this case this is 2 3 4 5 2 1, and this is 1 minus 2 3 minus 4 2 5. हमने यहाँ देखा था ऊपर की BA डिफाइंड है क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 3 है. तो आपका नंबर ऑफ कॉलम एंड यहाँ नंबर ऑफ रोज बराबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. करेंगे इसको हम इधर से उधर, उधर से नीचे. तो 2 minus 12, इधर रो उधर कॉलम. नेक्स्ट minus 4 plus 6, इधर यही रो आगे थर्ड कॉलम. This is 6 plus of 15. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, this is 4 minus of 20. यही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, minus 8 plus of 10. यही सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 12 plus of 25. Now थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, that is 2 minus 4. यही रो सेकेंड कॉलम, minus 4 plus of 2, और यही थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, that is 6 plus 5, and this is minus 10, 2, and this is 21, this is minus of 16, 2, and this is 37, this is minus 2, and 11.
तो ए आ गया हमारे पास बी ए। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका ऊपर था 2/2 और इसका देख रहे हैं आप 3/3। क्या दोनों बराबर है, ए बी और बी ए? वैल्यू डिफरेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है, ए बी इज नॉट इक्वल टू, क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहां से भी देखिए लग रहा है हमारी ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं हो रही है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब हम सपोज करते हैं यहां तो ऑर्डर मान लिया अलग अलग थे, ये 2x3 मैट्रिक्स था, 3x2 मैट्रिक्स है। मान लिया हम लेते हैं कि सेम ऑर्डर वाले हों बाय द वे, तब क्या होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। तो इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 14। एंड इफ A is equal to 1 0 0 minus 1 and B is equal to 0 1 1 0। ए बी हमारे पास दोनों अब हमारे सेम ऑर्डर हैं, ए बी 2x2 का है और ओ बी 2x2 का है। तो हम ए बी भी निकालेंगे बी ए भी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि बराबर होते हैं या नहीं। तो चलिए ए बी निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, क्योंकि इसकी रोज कॉलम और रोज बराबर हैं, और उल्टा करेंगे तो उसके कॉलम और इसकी रोज बराबर हैं। तो ए बी दैट इज 1 0 0 minus 1 एंड बी इज 0 1 1 0। मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू, इधर से उधर नीचे 0 प्लस ऑफ 0, इधर आगे 1 प्लस ऑफ 0, इधर नीचे 0 माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ 0। इट्स वैल्यू इज 0 1 minus 1 0। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब बी ए निकाल के देखते हैं। बी इज 0 1 1 0 एंड दिस इज 1 0 0 माइनस ऑफ 1। अब यहां से रो वहां से कॉलम, दैट इज 0 प्लस ऑफ 0, यहां से कॉलम 0 माइनस ऑफ 1, यहां से दिस इज 1 प्लस ऑफ 0 एंड दिस इज 0 प्लस ऑफ 0, एंड हियर इन दिस केस इट इज 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब देखिए क्या दोनों बराबर हैं, 0 1 या 0 माइनस 1 है या माइनस 1 0। तो इन दिस केस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहां भी हमारा ए बी बी ए के बराबर नहीं है। द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी हो जाती है। तो चलिए वैसा केस देखते हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लिया इफ a is equal to 1 0 0 2 and b is equal to 3 0 0 8। अब यहां देखिए इसका ऑर्डर 2/2 है, उसका भी 2/2 है, इसके कॉलम और उसके रोज बराबर हैं, देयरफॉर ए बी पॉसिबल है। एंड दिस इज 1 0 0 2 एंड दिस इज 3 0 0 8 एंड दैट इज इक्वल टू, इधर से उधर नीचे दैट इज 3 प्लस ऑफ 0, यहां से उधर से दैट इज 0 प्लस ऑफ 0, यहां से उधर से दैट इज 0 प्लस ऑफ 0 एंड द लास्ट वन इज 0 प्लस ऑफ 16 एंड दिस इज 3 0 0 16। ये आ गई ए बी की गुणा। बी ए देखते हैं, बी ए इज इक्वल टू 3 0 0 8 एंड दिस इज 1 0 0 2 एंड दैट इज इक्वल टू this and this, that is 3 plus of 0 and that is 0 plus of 0
and this one is 0 plus of 0 and this is 0 plus 16 and that means 3 0 0 16। तो देखिए इस केस में हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर आ गया एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन दिस केस। ए बी इज इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन दिस केस इज कम्यूटेटिव। तो यहां से एक कंक्लूजन निकालते हैं हम कि मैट्रिक्स के केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बी कम्यूटेटिव या मे नॉट बी कम्यूटेटिव। ज्यादातर केसेस में देखा हमने कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब यहां देखिए एक स्पेशल तरह के मैट्रिक्स से यहां हमारे पास केवल डायगोनल एंट्रीज हैं और नॉन डायगोनल जीरोज हैं। डायगोनल एंट्रीज एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो। तो इस केस में जब हमारे पास केवल डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। तो एक इसमें से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इस केस में हमारा कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन के द्वारा हम हल करके देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी मल्टीप्लिकेशन केस में, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ये क्वेश्चन के द्वारा हल करके देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव है। ये क्वेश्चन है हमारा, इफ कैपिटल A is equal to 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 2, this is A, B is 1 3 0 2 minus 1 4 and C is 1 2 3 minus 4 2 0 minus 2 1। Find A into BC comma AB into C and so that AB into C is equal to A into BC। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं इट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, क्योंकि एसोसिएटिव का लॉ है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। A इंटू बी कर लेते हैं पहले। तो पहले तो ये देखिए आपकी इनकी गुणा पॉसिबल भी है या नहीं है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो देखिए A और A बराबर हैं, इसके कॉलम और उसके रोज बराबर हैं, इसलिए इसके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये आगे हमारे पास 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 2 and B is 1 3 0 2 minus 1 4। इसकी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहां से उधर, उधर से नीचे। दैट इज 1 into 1 is 1 plus 1 into 0 is 0 minus 1 into minus 1 is plus 1। इसी की अगले को करेंगे। दिस इज 3 plus 2 minus of 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 plus 0 minus 3 एंड इसी की सेकेंड वाले को 6 plus 0 plus 12। लास्ट की इसके साथ 3 0 minus 2 एंड इसकी नेक्स्ट रहा 9 minus 2 plus 8 9 minus 2 plus of 8। हल करेंगे इसको and this is 2 1 minus 1 18 1 and 15। क्लियर? ये आ गया ए बी। अब निकालेंगे हम ए बी इंटू सी। तो दिस इज ए बी, ए आ गया हमारे पास एंड सी। ए बी आया हमारे पास 2 1 minus 1 18 and 1 15 and C is 1 2 3 minus 4
2 0 माइनस 2 1। अब देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। तो देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड उसके नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो चलिए करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू इधर से उधर, उधर से नीचे 2 प्लस ऑफ 2, आगे 4 प्लस ऑफ 0, नेक्स्ट 6 माइनस 2, नेक्स्ट माइनस 8 प्लस 1। Second row first, and this is minus 1 plus 36। आगे चलेंगे माइनस 2 प्लस ऑफ 0, नेक्स्ट चलेंगे माइनस 3 माइनस 36, नेक्स्ट चलेंगे 4 प्लस 18, इसके करेंगे 1 प्लस 30, नेक्स्ट करेंगे 2 प्लस 0, नेक्स्ट करेंगे 3 माइनस 30, नेक्स्ट करेंगे माइनस 4 प्लस 15, 4 4 4 माइनस 7, 35 माइनस 2 माइनस 39 22, 31 2 minus 27 and 11. This is AB into C. 1302 minus 14, and C is 1 2 3 minus 4 2 0 माइनस 2 1। ये BC है, तो इसको हल करेंगे हम। इसकी फर्स्ट रो और उसका फर्स्ट कॉलम 1 प्लस ऑफ 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस ऑफ 0 एंड दैट इज 3 माइनस ऑफ 6 एंड माइनस 4 प्लस ऑफ 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस ऑफ 4, 0 प्लस ऑफ 0, इसकी इधर दैट इज 0 माइनस ऑफ 4, 0 प्लस ऑफ 2। अब यहाँ से करेंगे इसकी गुणा, दिस इज माइनस 1 प्लस ऑफ 8, माइनस 2 प्लस ऑफ 0, माइनस 3 माइनस ऑफ 8, और यहाँ करेंगे दिस इज 4 प्लस ऑफ 4, and this equals, this is 7 2 minus 3 minus 1 4, and this was 0 plus 0, that is 0 minus 4 2 7 minus 2 minus 11 and 8. This is BC. Now we will calculate A into BC. And A is 1 1 minus 1, 203, 3 minus 1 2, and this is multiply this BC, that is 7 2 minus 3 minus 1 4 0 minus 4 2 7 minus 2 minus 11 8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 7, नेक्स्ट इज 2 प्लस 0 प्लस ऑफ 2, नेक्स्ट वन इज minus 3 minus 4 plus of 11, next one is minus 1 plus 2 minus 8, and next is second row 14 plus of 0 plus of 21, and next is 4 plus 0 minus 6,
4 plus 0 minus 6, and next one is minus 6 plus 0, 0 minus 33, and next one is minus 2 plus 0 plus 24, and the last one is, this is 21 minus 4 plus of 14, and this is 6 plus 0 and minus 4, and the next one is minus 9 plus 4 minus 22, and the last one is minus 3 minus 2, sorry, minus 2 प्लस 16 इनको कैलकुलेट करेंगे हम. दिस इज 4, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज माइनस ऑफ 7, दिस इज 35, and this is minus 2, this is minus 39, and next is 22, and this is 31, 2, minus 27, and 11. अब देखिए ए बी इंटू सी है और ए इंटू बी सी, 4 4 4 माइनस 7, 35 माइनस 2, तो देखिए दोनों बिल्कुल सेम है. देयरफॉर ए इंटू बी सी इज इक्वल टू, या ए बी इंटू सी लिख दो, एक ही बात है. ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी. देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव. तो ये इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी. ये एसोसिएटिव प्रूव कर दिया हमने. इफ ए इज इक्वल टू 3 minus 2 1, 4 2 1, this is a, then show that a cube minus 23a minus 40i is equal to 0 के बराबर. ये हमने शो करना है इसमें. तो हल करेंगे इसको. सो a इंटू ए, एंड दैट इज इक्वल टू a इंटू ए मीन्स इसके साथ गुणा 1 2 3, 3 minus 2 1, and 4 2 1, 1 2 3, 3 minus 2 1, and 4 2 1, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट इज इक्वल टू इधर से रो उधर से कॉलम, 1 plus 6 plus of 12, next column that is 2 minus 4 plus of 6, and next, and that is 3 plus 2 plus of 3. Second row, first column, this is 3 minus 6 plus of 4, and next is 6 plus 4 plus of 2, and the next one is 9 minus 2 plus of 1. Last row and first column, 4 plus 6 plus of 4, and this, and second column 8 minus 4 plus of 2, and the next one is 12 plus 2 plus 1. This is 7 19, and this is 4, and this is 8, this one is 1, and 12, and this is 8, 14, and 2, and the last one is 15. ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर 6. अब हम कैलकुलेट करेंगे ए क्यूब, एंड ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर ले लें, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, दैट मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर.
तो ए हमारे पास है 1 2 3 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1 एंड ए स्क्वायर ये आ गया हमारे पास, दैट इज 19 4 8 1 12 8 14 6 15। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम 19 plus of 2 plus of 42 and second one is this is 4 plus 24 plus of 18 and the next one is 8 plus of 16 plus of 45, second first row 57 minus 2 plus of 14 and the next one is 12 minus 24 plus of 6 and the next is 24 minus 16 plus 15 and the last is 76 plus 2 plus 14 and next is 16 plus 24 plus of 6 and the next one is 32 plus of 16 plus of 15. And this is 463 and this is 46 and this one is 24 69 12, this is also 69, this one is minus 6 and this is minus 123 and this is 78 82 92 30 40 46 and 31 63. तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज ए क्यू। अब नेक्स्ट अब हमने जो पूछा गया इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको हल करेंगे एंड दिस इज ए क्यू माइनस ऑफ 23a and minus of 40i and this is equal to a cube is 63 46 69 69 minus 6 23 92 46 63 minus 23 into a is 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1 and next is minus 40 into I means identity matrix. अब इस केस में A is of order 3 cross 3, that means of order 3, then identity matrix must also be of order 3. So this is identity matrix 0 0 1, ये भी हमने order 3 का ले लिया। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे and we'll solve this. That is equal to, ये तो वैसे ही रहेगा 63 46 and 69 69 minus 6 23 92 46 and 63। यहाँ -23 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, माइनस ऑफ 23 46 69 and this is 69 minus 46 and 23 and the last one is 92 minus 46 and 23 minus 40 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, दिस इज 40 0 0 0 40 0 0 0 40
अब देखिए सभी का ऑर्डर सेम है, तो ये हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस या माइनस करेंगे। दिस इज 63 minus 23 minus of 40, and next is 46 minus 46, and उधर तो जीरो ही है, and this is 69 minus of 69, and that is minus of 0. Next is 69 minus 69 and minus of 0, minus 6 plus, this is minus is plus 46 and minus of 40, and next is 23 minus 23, and that is minus of 0. The last one is 92 minus 92 minus 0, 46 minus 46 minus 0, and this is 63 minus 23 minus of 40. तो आप देखेंगे 23 plus 40 is 63 minus 63 is 0. Same here, this is 0, this is 0, this is 0, this is 46 minus 46 is 0, and this is 0, this is 0, and this is 0, and this is also 0. Therefore, this is equal to 0. Yeah, you can see this is of order 3. So, this is a zero matrix of order 3. धन्यवाद.